बेमेतरा जिले के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार था, मध्यम वर्गीय, सीधा सादा, जहां माता पिता की प्राथमिकता हमेशा से बच्चों की पढ़ाई और अच्छे संस्कार रही थी। रवि और उसकी छोटी बहन काजल दोनों ही एक निजी स्कूल में पढ़ते थे। रवि कक्षा 8वीं में था और काजल 5वीं में। उनके माता पिता ने हर संभव कोशिश की थी कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छी आदतें सीखें और आधुनिक जमाने के साथ तालमेल भी बनाए रखें। इसी उद्देश्य से उन्होंने रवि के लिए एक स्मार्टफोन भी खरीदा था, ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, स्कूल के होमवर्क और नोट्स ले सके। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रवि अपने मोबाइल का उपयोग सीमित तरीके से करता था। स्कूल के ग्रुप में दिए गए होमवर्क को देखता, टीचर द्वारा भेजे गए नोट्स पढ़ता और कभी कभी ऑनलाइन कुछ शैक्षणिक वीडियो भी देखता। लेकिन धीरे धीरे रवि की आदतें बदलने लगीं। जब माता पिता कमरे में नहीं होते, वह मोबाइल पर गेम खेलता, यूट्यूब पर वीडियो देखता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता। शुरू में यह सब चुपचाप होता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। रवि अब देर रात तक मोबाइल में खोया रहता, आंखें लाल रहने लगी, स्कूल में ध्यान नहीं देता, होमवर्क में गलती करता और सुबह देर से उठता। माता पिता ने सोचा, शायद पढ़ाई का बोझ ज्यादा हो गया है, लेकिन असली वजह कुछ और थी, मोबाइल की लत। यह लत धीरे धीरे उसकी सेहत, मनोदशा और पढ़ाई सब पर भारी पड़ने लगी। उसकी आंखें जलने लगी थीं। कई बार वह सिरदर्द की शिकायत करता और स्कूल से लौटते ही सीधा मोबाइल लेकर बैठ जाता। उधर स्कूल में भी यही हाल था। अधिकतर बच्चे अब मोबाइल के अभ्यस्त हो चुके थे। पढ़ाई के नाम पर उन्हें ग्रुप बनाकर होमवर्क भेजा जाता था, लेकिन वे उसी बहाने वीडियो गेम, सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों में उलझ जाते थे। छोटे बच्चों को भी बड़े भाई बहनों के फोन मिल जाते थे और वे खेल के नाम पर दिन भर स्क्रीन में डूबे रहते। जिला शिक्षा विभाग को यह समस्या धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। पहले तो यह एक सामान्य शिकायत लगती थी, लेकिन जब रायपुर के एक छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह मोबाइल न मिलने पर तड़प रहा था, रो रहा था और जमीन पर लौट-पोट हो रहा था, तब इस बात ने गंभीरता पकड़ी। वीडियो में बच्चा लगातार मुझे मोबाइल दो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा चिल्ला रहा था। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह एक संकेत था उस गंभीर खतरे का, जो नई पीढ़ी को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। डॉ. कमल कपूर बंजारे, बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी, ने इस वीडियो को देखने के बाद ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा। उन्होंने पूरे जिले के 342 निजी स्कूलों में एक आदेश जारी किया। अब कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को मोबाइल के माध्यम से होमवर्क नहीं देगा। कोई भी बच्चा मोबाइल लेकर स्कूल नहीं आएगा और शिक्षक भी कक्षा में मोबाइल साइलेंट मोड पर रखेंगे। यह आदेश कठोर था, लेकिन समय की मांग भी यही थी। रवि के स्कूल में जब यह आदेश आया, तो कई बच्चों और अभिभावकों को पहले झटका लगा। वे सोच नहीं पा रहे थे कि अब बिना मोबाइल के कैसे पढ़ाई होगी। लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर ही इसका असर दिखने लगा। शिक्षक अब बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से होमवर्क दे रहे थे, उनके बीच संवाद बढ़ा था और मोबाइल पर निर्भरता घट गई थी। रवि के जैसे सैकड़ों बच्चे अब फिर से किताबों की ओर लौटने लगे थे। रवि की कहानी एक आम कहानी बन गई थी, लेकिन इससे जुड़ा एक और पहलू था, स्वास्थ्य। जिले में जब एक अभियान के तहत 3095 बच्चों की आंखों की जांच करवाई गई, तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 665 बच्चों में दृष्टि दोष पाए गए, यानी हर 5 में से एक बच्चा अब चश्मे का मोहताज हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण स्क्रीन टाइम का अधिक होना है। मोबाइल पर घंटों बिताने से बच्चों की आंखें सूखने लगती हैं, जलन होती है और कई बार वे पलकें भी नहीं झपकाते, जिससे आंखों की नमी कम हो जाती है और मायोपिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब यह तथ्य सार्वजनिक हुआ, तब अभिभावकों की आंखें भी खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि जो मोबाइल वे बच्चों को सुविधा के लिए दे रहे थे, वही उनके लिए धीमा जहर बन रहा था। कुछ अभिभावकों ने तो अपने बच्चों के मोबाइल पूरी तरह बंद कर दिए, कुछ ने समय तय कर दिया और कई ने अब बच्चों को मोबाइल का प्रयोग सिर्फ उनकी निगरानी में ही करने देना शुरू किया। रवि की आंखों की जांच में भी थोड़ी दृष्टि दोष पाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि यदि रवि कुछ महीने और इसी तरह मोबाइल का प्रयोग करता रहता, तो चश्मा जरूरी हो जाता। रवि के माता पिता का दिल दहल गया।
उन्होंने तुरंत घर में एक नियम बना दिया, मोबाइल सिर्फ 1 घंटे के लिए, वह भी केवल पढ़ाई के लिए। इसके अलावा कोई भी सदस्य डिनर के समय, परिवार के साथ बैठते समय या सोने से पहले मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। धीरे धीरे रवि की आदतें बदलने लगीं। वह फिर से सुबह जल्दी उठने लगा, स्कूल में ध्यान देने लगा और शाम को बाहर खेलना शुरू कर दिया। पहले जहां वह अकेले कमरे में बैठा मोबाइल में खोया रहता था, अब वह अपनी बहन काजल के साथ बैठकर चित्र बनाता, किताबें पढ़ता और परिवार के साथ समय बिताता। एक दिन रवि ने अपने पिता से कहा, पापा, पहले मुझे मोबाइल बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जब मैं खुद को देखता हूँ तो समझ में आता है कि वह सब गलत था। यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, कभी कभी अनुभव भी सबसे बड़ा शिक्षक होता है। बेमेतरा में यह बदलाव सिर्फ रवि तक सीमित नहीं था, पूरे जिले के स्कूलों में इसका असर दिखाई दे रहा था। शिक्षकों ने भी मोबाइल से दूरी बनाई और अब वे बच्चों से सीधे संवाद करने लगे थे। क्लास में प्रश्न पूछना, ग्रुप एक्टिविटी कराना, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाना, ये सब फिर से चलन में आ गया था। शिक्षा विभाग ने इस आदेश को लेकर एक सर्वे कराया, जिसमें लगभग 80% अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बच्चे पहले से ज्यादा सामाजिक हो गए हैं, उनका व्यवहार सुधरा है और उनका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा है। एक अध्यापक ने बताया कि पहले वह व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क डालकर समझता था कि उसका काम पूरा हो गया, लेकिन अब वह हर बच्चे से मिलकर समझाता है और इससे न सिर्फ बच्चों को फायदा हुआ है, बल्कि शिक्षक का खुद का आत्मसंतोष भी बढ़ा है। कई स्कूलों में अब मोबाइल मुक्त कक्षाओं की पहल शुरू हो गई है। बच्चों को तकनीक के अच्छे प्रयोग सिखाने के लिए सीमित समय के लिए कंप्यूटर क्लास दी जाती है, लेकिन मोबाइल को कक्षा से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसके अलावा बच्चों को अब आंखों की देखभाल के लिए योग, प्राणायाम, खेलकूद और ध्यान सिखाया जा रहा है। बच्चों के व्यवहार में बदलाव भी दिखाई देने लगा। पहले जो बच्चे किसी से बात नहीं करते थे, अब ग्रुप में काम करने लगे थे। पहले जो बच्चे खेलों से दूर रहते थे, अब मैदान में दौड़ते नजर आने लगे। कई अभिभावकों ने कहा कि अब उनके बच्चे समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं और पहले की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं। डॉ. कमल कपूर बंजारे ने एक सभा में कहा, हमारा उद्देश्य मोबाइल का विरोध करना नहीं है, बल्कि बच्चों को उसकी सही दिशा दिखाना है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, हर गांव की है। जहां मोबाइल बच्चों के हाथों में खिलौना नहीं, आदत बनता जा रहा है, जो धीरे धीरे उनके मन, शरीर और आत्मा को निगल रहा है। इस कहानी में सीख यही है, समय रहते चेतना होगा। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उन्हें एक सही जीवन जीने का तरीका सिखाना भी जरूरी है, और यह शुरुआत घर से ही होती है। जब माता पिता खुद सीमाएं तय करेंगे, तो बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। एक छोटे से आदेश ने जिले की तस्वीर बदल दी और यह साबित कर दिया कि बदलाव तब होता है जब इरादे मजबूत हों और दिशा सही हो। आज रवि जैसे बच्चे फिर से मुस्कुरा रहे हैं, किताबों के बीच, खेल के मैदान में, अपने परिवार की गोद में, और यह मुस्कान ही असली जीत है। मोबाइल से मुक्ति की जीत शिक्षा विभाग द्वारा बेमेतरा में लिया गया। यह कदम न केवल एक अनोखी पहल है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त प्रयास भी है। क्या आपको लगता है कि यह नियम पूरे देश भर में लागू होना चाहिए? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें, ताकि आपकी आवाज भी इस बदलाव का हिस्सा बन सके। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली जानकारियों से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें और भी ऐसी जागरूकता फैलाने वाली शिक्षाप्रद वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका सहयोग ही हमारा उत्साह है। धन्यवाद।